हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 10th क्लास के 12 चैप्टर साइंस के इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 213 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। सर्किट में 2 वोल्ट की 3 सेल्स जुड़े होने चाहिए, 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर, उसमें 3 रजिस्टर्स लगे होने चाहिए, एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सभी सीरीज़ में जुड़े होने चाहिए। तो ऐसे सर्किट की आपने डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम देखिए ध्यान से कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये बैटरी के तीनों सेल्स अटैच कर दिए 2 वोल्ट के। तो टोटल ईएमएफ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 6 वोल्ट। तो ये है हमारी प्लग की का सिंबल ये है। अगर मैंने ये डॉट बीच में बनाया हुआ है तो इसका मतलब सर्किट क्या है? क्लोज्ड है एंड करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैंने डॉट नहीं बनाया हुआ तो प्लग की क्या है? ओपन है, तो सर्किट क्या है? ओपन है, तो करंट नहीं फ्लो करता, शो करना है आपने। तो ये हैं तीनों रजिस्टर्स 5, 8 एंड 12 ओम के जोड़ दिए हमने सीरीज़ में जोड़ना मीन्स एक ही वायर के साथ, मतलब हेड टू टेल जोड़ना, उनको हेड टू टेल, एक तरफ को हेड मान लिया, एक तरफ को टेल मान लिया, हेड टेल ऐसे जोड़ना, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा ड्रॉ करना है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेज़र द करंट थ्रू दी रजिस्टर्स, करंट मेज़र करने के लिए एमीटर लगा देना है, एंड वोल्ट मीटर टू मेज़र द वोल्टेज, वोल्ट मीटर लगाना है वोल्टेज मेज़र करने के लिए क्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, जो 12 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस हमने वोल्टेज भी निकालनी है। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, वो भी बतानी है कि रीडिंग क्या होगी। मैंने दोबारा रीड्रॉ किया सर्किट को, ऊपर वाले ही सर्किट को दोबारा रीड्रॉ किया, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पर एक एम मीटर। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो एम मीटर होता है वो कैसे जुड़ता है? सीरीज़ में। सर्किट में कैसे जुड़ता है एम मीटर? सीरीज़ में। एंड ये जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट में कैसे जुड़ता है? पैरेलल में। वोल्ट मीटर कैसे अटैच होता है? पैरेलल में, सर्किट में पैरेलल में अटैच होता है। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में और एम मीटर को सीरीज़ में अटैच किया, ठीक है जी। और यहाँ पर प्लस माइनस कैसे डाले मैंने? यहाँ इधर होता है प्लस टर्मिनल बैटरी का, इस तरह होता है नेगेटिव टर्मिनल। प्लस टर्मिनल ऐसे जाते हुए इधर प्लस जुड़ गया और इधर जाते हुए यहाँ पर नेगेटिव जुड़ गया। तो ये एम मीटर के मैंने कैसे प्लस माइनस डाले हैं, और इधर से शुरू करेंगे तो प्लस इधर आ गया, जिस तरफ वो जुड़ा हुआ है उस तरफ प्लस शो करना है, दूसरी तरफ माइनस शो करना है, और इस तरफ माइनस के साथ ये एंड जुड़ा है तो इधर माइनस शो करना है। और एम मीटर को सीरीज़ में एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है सर्किट में। तो हमने निकालना है यहाँ पर एम मीटर की रीडिंग एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग, मीन्स हमने आई करंट की वैल्यू निकालनी है एंड यहाँ पर वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अकॉर्डिंगली क्रॉस दिस रजिस्टर। तो फर्स्टली हमने सीरीज़ में तीनों रेजिस्टेंस अटैच थी, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है? RS इज इक्वल टू दी R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली ऐड होती हैं, तो सभी को डायरेक्टली ऐड किया तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस होगी 25 ओम, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट का। 6/25 इज इक्वल टू दी 0.24 एम्पियर। ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। तो ये किसकी रीडिंग है? एम मीटर की। एम मीटर की रीडिंग क्या आएगी करंट की? 0.24 एम्पियर। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस दिस 12 ओम। 12 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, वो किसके इक्वल होगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू दी I इंटू R। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.24, और रेजिस्टेंस कितनी है? 12 ओम। तो 12 इंटू 0.24 करेंगे, कितना आ गया? 2.88 वोल्ट। 2.88 वोल्ट ये जो हमारा है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस 12 ओम रजिस्टर आ जाएगा। देन नेक्स्ट ये जो दोनों रीडिंग्स आ गई, हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग ये आएगी और हमारे एम मीटर की रीडिंग ये आएगी। नेक्स्ट इज पेज नंबर 216 पे एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं अब हम वो सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज
जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है जब ये वाली रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ा जाएगा। फर्स्ट ए पार्ट इज़ 1 ओम एंड 10 रेज़ टू पावर 6 ओम। दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक है 1 ओम, सेकंड है 10 रेज़ टू पावर 6 ओम। दोनों को जोड़ा गया पैरेलल में, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। और दूसरे क्वेश्चन में तीनों को जोड़ा गया पैरेलल में, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट पहले इसका सोल्व करते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। जब भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ा जाए तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो ऑलवेज सबसे कम वाली रेजिस्टेंस से भी कम आएगी। ये बात को आपको याद रखना है। और जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में जोड़ा जाता है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा वाली रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये भी लाइन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं पैरेलल में 1 एंड 10 रेज़ टू पावर 6 को। मीन्स ये पैरेलल में जोड़ना किसे बोलते हैं, ऐसे जोड़ना। एक 1 ओम है और एक है 10 रेज़ टू पावर 6 ओम। तो दोनों को हमने ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू दी 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 3 4 जुड़ी होती तो 1 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 भी आना था। तो यहाँ पर तो दो रेजिस्टेंसेस ही हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 ही लिखेंगे। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी। पहली R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 6। तो एलसीएम लिया, एलसीएम नीचे आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6। तो ये इधर जाके पहले मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आ जाएगा। ये आपको एलसीएम लेना आता ही है। सोल्व किया इसको, तो जब इसका रेसिप्रोकल किया, ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का फार्मूला ही होता है पैरेलल में। तो जब इसको सीधा किया तो इस वाली टर्म भी उल्टी हो जाएगी, इनको भी रेसिप्रोकल कर दिया और 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 नीचे आ गया। 10 रेज़ टू पावर 6 किसके इक्वल होता है, 1 के साथ 6 जीरो लगा दी, और नीचे 1 के साथ 6 जीरो लगा के प्लस 1 करना है तो आगे 1 लिख दिया। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे आएगा 0.999 ऐसे आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 0.9991 के इक्वल होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1 ओम बट लेस देन दी 1 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने तीनों को जोड़ा है पैरेलल में, तो उसका भी ऐसे ही आपने एलसीएम सोल्व करना है। एलसीएम नीचे आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6, फिर इसको 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो पहली टर्म हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 6, फिर इसको 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 6 कैंसिल, 3 आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3। तो नेक्स्ट टर्म में 10 रेज़ टू पावर 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल 1। तो जब इसको खोल के ऐड किया तो ये हमारे पास ये बनेगा, पहले ऊपर बनेगी ये वाली टर्म ऊपर, ये वाली नीचे। पर जब हमने इसको रेसिप्रोकल को सीधा किया, आरपी को ऊपर लेके आए, तो ये भी टर्म तो एक्सचेंज होगी ना, इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा, इसको भी तो उल्टा करेंगे। इनको उल्टा किया तो ये वाली रकम को जब इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 0.999 समथिंग। तो दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी 1 ओम। सो अप्रोक्सीमेटली 1 ओम रेजिस्टेंस ही आएगी इस सर्किट की भी, बट लेस देन आपको साथ में ये ज़रूर मेंशन करना है कि बट लेस देन 1 ओम, बिकॉज 0.999 आंसर था इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स। हमने 3 डिवाइसेस को, एक लैंप को, टोस्टर को और वाटर फिल्टर को पैरेलल में 220 वोल्ट के सोर्स से अटैच कर दिया है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन भी है हमारे पास एक, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 appliances and what is the current through it, as all 3 appliances take, that takes as much current as all 3 appliances and what is the current through it। तो करंट भी उसमें से पता करना है। इसने बोला क्या है स्टेटमेंट में, हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस थी पहले, R1 थी 100 ओम, R2 थी 50 ओम एंड R3 थी 500 ओम। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो इक्विवेलेंट सेम करंट लेती है सेम सोर्स से 220 वोल्ट से। तो मींस ये तीनों का इक्विवेलेंट क्या है, RP। तो उसकी पहले तो हमने क्या पता करनी है, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। तो तीनों डिवाइसेस से
तीनों डिवाइसेस से सेम करंट जो आया है, जो इस सर्किट में करंट है जो तीनों डिवाइस ले रहे हैं, उतना ही करंट सेम सोर्स से ये इलेक्ट्रिक आयरन ले रहा है। इसका मतलब यह क्या है, इसका इक्विवेलेंट है। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पहले फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Rp इज इक्वल टू दी 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखे। फिर एलसीएम लिया, तो एलसीएम निकाल के इसको 500 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल करके 5, 500 से मल्टीप्लाई किया कैंसिल करके 10, और 500 से मल्टीप्लाई किया कैंसिल करके 1। तो इसको सोल्व किया, ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन विच इज़ इक्विवेलेंट टू दी 3 डिवाइसेस। तो V इज इक्वल टू दी आई इंटू आर पी होता है बाय ओम्स लॉ, हमें पता है, ओम्स लॉ ने ये बताया था। ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ये ओम्स लॉ था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू दी V अपॉन आर पी, आई इज इक्वल टू दी V अपॉन आर पी किया। V की वैल्यू 220 वोल्ट एंड आर पी की वैल्यू 31.25, दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारा करंट की वैल्यू आ जाएगी इस सर्किट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। हम जब भी हमारे घरों में भी अगर हम देखें तो सारे डिवाइसेस पैरेलल में जोड़ते हैं, सीरीज़ में नहीं जोड़ते। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर क्यों है एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये हमने बताना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं कैसी जुड़ी होती हैं, ऐसे जुड़ी होती हैं रेजिस्टेंस। बट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक ही लाइन में जुड़ी होती हैं। तो ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये फ़ैन है, ये फ़िल्टर है, यहाँ पर भी ये तीनों डिवाइसेस है। अगर मैंने सीरीज़ में जोड़ दिया या फिर अगर मैंने पैरेलल में जोड़ दिया तो फ़ायदा क्या होगा पैरेलल में जोड़ने का, अब हमने ये देखना है। फर्स्ट, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज़ इट्स ओन स्विच। सभी को अपना अपना स्विच दे सकते हैं हम। ये एक वायर में इस यहाँ पर स्विच दे देंगे एक, ये बल्ब को, ठीक है जी। यहाँ पर एक स्विच दे देंगे फ़ैन को, और यहाँ पर एक स्विच दे देंगे जो भी अदर डिवाइस है हमारा। तो अलग अलग स्विच दे सकते हैं। बट सीरीज़ में क्या होगा, आप हर एक को अलग अलग स्विच नहीं दे सकते, बिकॉज एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं ना तीनों, तो एक ही स्विच लग पाएगा, सभी का अलग स्विच नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। सो बट इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव ओनली वन स्विच, सो दे कैनॉट बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सभी को अपनी मर्जी के साथ इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे हम एक को ऑन कर दें, दूसरे को ऑफ कर दें, तो सभी इकट्ठे ऑन या इकट्ठे ऑफ नहीं होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बट सीरीज़ में सभी इकट्ठे ऑफ होंगे या फिर सभी इकट्ठे ऑन होंगे। इन पैरेलल सर्किट्स इफ़ वन इलेक्ट्रिक डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, अगर किसी डिफेक्ट की वजह से एक डिवाइस वर्क करना स्टॉप कर गया, देन ऑल अदर डिवाइसेस कीप वर्किंग नॉर्मली, सभी चलते रहेंगे बाकी के। बट इन सीरीज सर्किट इफ़ वन डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग देन ऑल अदर आल्सो स्टॉप वर्किंग, बाकी सभी भी जो लाइन में जुड़े हैं, अगर एक बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया, सभी को सीरीज़ में जोड़ा हुआ है सीरीज़ में, तो एक बल्ब फ्यूज़ होने से बाकी भी जगने बंद हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर एक बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया है तो बाकी सभी तो जलते ही रहेंगे, क्योंकि उनको तो करंट जा रहा है ना। यहाँ पर सर्किट ब्रेक हुआ है पर यहाँ पर तो नहीं हुआ। यहाँ पर एक बल्ब ख़राब होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सभी जगने बंद हो जाएंगे। इन पैरेलल सर्किट्स each device gets the same voltage as that of the battery due to which all the devices work properly। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी डिवाइसेस को सेम वोल्टेज मिलती है। जितने भी पैरेलल में डिवाइसेस लगे हैं सभी को सेम वोल्टेज मिलती है। हमारे भी घरों में सभी डिवाइसेस को सेम 220 वोल्टेज मिलती है। बट इन सीरीज सर्किट devices do not get same voltage as that of the battery because the voltage is shared by all the devices। सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है बट वोल्टेज तो डिवाइड होती है। वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, करंट जो है वो सेम रहता है। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट जो है वो सभी में अलग अलग होता है बट सभी को वोल्टेज जो है वो सेम मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है, एक है 2 ओम, दूसरी है 3 ओम, तीसरी है 6 ओम।
इनको कैसे जोड़ें कि हमको टोटल रेजिस्टेंस मिले 4 ओम एंड 1 ओम। अगर तो हम सभी को सीरीज़ में जोड़ देते तो 6 + 3 9 + 2 11 बन जाती, मतलब तीनों को सीरीज़ में तो जोड़ेंगे ही नहीं। अब एक कॉम्बिनेशन को निकाल के हमने पैरेलल में जोड़ के फिर सीरीज़ में जोड़ के देखना है कि 4 ओम बनती है कि नहीं। तो हमने क्या किया, 2 को पहले पैरेलल में जोड़ दिया 3 और 6 को, इसका इक्विवेलेंट सोल्व किया 1/3 + 1/6, यही फार्मूला होता है ना 1/rp = 1/r1 + 1/r2। तो इसका इक्विवेलेंट सोल्व किया, वो आ गया हमारे पास 2 ओम। तो मीन्स इन दोनों को जोड़ के तो 2 ओम बन गया। 2 ओम वाला ही अलग से पड़ी है, 2 को ऐड करेंगे क्या बन जाएगी सीरीज़ में, 4 ओम बन जाएगी। तो इन दोनों को दोबारा हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारे पास 4 ओम। अब एक और पूछा है कि 1 ओम कैसे बने, तो तीनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सम सोल्व किया। रेसिप्रोकल में होता है पैरेलल में 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 = 1/rp, वेयर rp इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन तीनों को सोल्व करके 6/6 दैट इज़ 1 ओम ही हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट इज the highest and the lowest total resistance that can be stored by the combination of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। तो हम ये 4 रेजिस्टेंसेस से जिनकी वैल्यू 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट कितनी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी स्टोर्ड व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज इज, सभी को सीरीज़ में जोड़ेंगे फिर ही हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगी। सभी को ऐड किया कितनी आ गई 48 ओम। लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी स्टोर्ड व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब सभी को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो वो कितनी आ जाएगी 24, 6 + 3 + 2 + 1 दैट इज़ 12/24, 24/12 2 ओम। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो इसके साथ हमने 216 नंबर पेज के भी सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।